बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जे ऑनलाइन। एक्सरसाइज है जी 4.7 और टॉपिक हमारा चल रहा है नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स को यूज़ करते हुए हम मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। नेचर ऑफ रूट्स जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की बात कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 5-6 आपको याद होगा, ये क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने स्लाइड पे नज़र आ रहा। इसके अंदर क्या था कि हमने बात प्रूफ की थी कि ये वाला ना रूट्स उस वक्त इक्वल होंगे अगर सी की वैल्यू ए ओवर एम हो। इसी तरह एक बात क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर प्रूफ की थी कि रूट्स उस वक्त इक्वल होंगे अगर सी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर होगा। इसी चीज की कंटिन्यूशन है क्वेश्चन नंबर 5 और 6 की। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर कह रहा है कि ये चीज प्रूफ करें, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, प्रूव दैट दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल हैव इक्वल रूट्स। एग्जैक्टली वही बात जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के अंदर की गई, इक्वल रूट्स। जैसा ही मैं आपको बता चुका हूँ, डिस्क्रिमिनेंट का वर्ड आए या इक्वल का वर्ड आए तो आपने डिस्क्रिमिनेंट को जीरो रख लेना है, और अगर कभी डिस्क्रिमिनेंट जीरो आए तो उसका मतलब ये है कि रूट्स इक्वल है। इफ सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 5 वाली ये चीज बन रही है। बट थोड़ा सा इसमें इशू है, वो मैं आपको बता देता हूँ कौन सा। वो ये है कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, वहां पे तो सिंपलेस्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई थी, आपने ए बी सी मेंशन करके डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर लिया। बट इधर ऐसा नहीं है। फिर इधर क्या है जनाब, इधर ये है कि पहले हमें इस चीज का एलसीएम लेना पड़ेगा, यानी इस चीज को सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी स्टैंडर्ड फॉर्म में, फिर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट लेना पड़ेगा। तो देखते हैं, क्योंकि ये फ्रैक्शन है, दो वैल्यूज के दरमियान में दो बटे हैं, ए स्क्वायर है, एक का डिनोमिनेटर दूसरे का बी स्क्वायर है, तो इसका एलसीएम जो बनेगा वो बनेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, फिर आप ये ए स्क्वायर से कैंसिल, बी स्क्वायर बचा, ये ऊपर एक्स स्क्वायर से ज़रब हो जाएगा ऐसे। और इस साइड की अगर बात करें तो ये बी स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर रहेगा, ये ऊपर ज़रब हो जाएगा। ठीक है, कुछ बच्चे जो होते हैं उन्होंने एक वो शॉर्ट ट्रिक जेन में बिठाया होता है, और वो ये कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें। समटाइम्स ये भी चल जाता है लेकिन हर दफ़ा नहीं। अब ये क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमें बता रही है कि बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर जो डिनोमिनेटर है, ऊपर वाली वैल्यू वो तो रह जाएंगी इधर, और जो दूसरी है वो दूसरी साइड पे चली जाएगी। वो कौन सी है, ये जो नीचे ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर है, डिवाइड कर रही है, दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करें तो ये इधर 1 से मल्टीप्लाई होके ए स्क्वायर बी स्क्वायर बन जाएगा। ठीक हो गया। इधर है जी एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर, ये मैंने एक दफ़ा छोड़ दिया था, अब इसका मैं स्क्वायर ओपन कर देता हूँ। ये बन जाएगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ए यानी पहली रकम का स्क्वायर प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट एंड सेकेंड, 2mc(x). मजीद बी स्क्वायर और साथ में है जी एक्स स्क्वायर प्लस ये ए डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, साथ ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर यही ए आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, एक दफ़ा फिर यही ए आगे मल्टीप्लाई होगा, 2a स्क्वायर एम सी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। अब इसको अरेंज करना है एक्स की पावर्स के हिसाब से, क्योंकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहे हैं। तो पहले वाली ये देख लें, दो रकमें जो हैं बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है। सो एक दफ़ा यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, राइट साइड पे कॉमन लेंगे बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और साथ में आ गया जी एम स्क्वायर, और इसके राइट साइड पे मैंने कॉमन ले लिया एक्स स्क्वायर। इसी तरह से एक ये वाली x की रकम है और सिर्फ एक ही है, 2a स्क्वायर एम सी एक्स, और फिर जो बाकी रह गई यानी ये वाली, ये है जी a स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये वाली इसके साथ आ जाएगी लेफ्ट साइड पे, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। अब अगर इसको गौर से देखा जाए
तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर हो सकती है, यानी जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो ए है, जो एक्स का कोफिशिएंट है वो बी है, और जो अकेली सारी रकम है वो सी है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसमें ए बी और सी जो चीज़ें हैं इनको हम यूज़ कर सकते हैं अपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, मैं ज़रा वेरीफाई कर लूँ इसमें कोई प्रॉब्लम ना बन जाए। समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई स्टेप मिस हो जाता है या गलत हो जाता है, फिर सारा क्वेश्चन ही हमारा बाद में जाके पता चलता है कि वो ख़राब हो गया था। चलें जी, डिस्क्रिमिनेंट इसका चेक करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्योंकि हमने ज़ीरो रखना है, तो ये डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है, ये होता है बी स्क्वायर। ये बी की कीमत है 2a² m c। बी की कीमत का स्क्वायर ले लेंगे -4 इंटू ए सी। ठीक है ना, बी स्क्वायर -4ac जो होता है डिस्क्रिमिनेंट, ये बी स्क्वायर -4a और इसके साथ c मल्टीप्लाई हो जाएगा। c क्या है, a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर, ये तमाम c है। अब डिस्क्रिमिनेंट चूंकि उसने कहा है रूट्स इक्वल होंगे, इस वजह से डिस्क्रिमिनेंट को ज़ीरो पुट कर लेना है और फिर दूसरी जो चीज़ है उसको प्रूफ कर देते हैं। ये दो तरह से प्रूफ हो सकता है। सी स्क्वायर की जगह पे आप ये वाली चीज़ पुट कर दें, फिर रूट्स इक्वल कर दें, या रूट्स इक्वल की ये वाली कंडीशन ले लें और जाके ये वाली चीज़ प्रूफ कर दें। हम ये वाली इक्वल रूट्स लेके चल रहे हैं क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो रखा है, तो ये वाली चीज़ सी स्क्वायर की कीमत निकालनी है। सो इसका स्क्वायर ओपन कर दें, ये 2 स्क्वायर 4 बन जाएगा। ए ऑलरेडी स्क्वायर की फॉर्म में है तो ए की पावर 4 बन जाएगी, एम स्क्वायर एंड सी स्क्वायर ये साथ में आ गया। फिर ये -4 है, इसको मल्टीप्लाई नहीं करते, हाँ अलबत्ता ये जो ब्रैकेट्स हैं इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले b है, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये तरतीब भी साथ लगा देता हूँ, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। फिर यही b जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -a स्क्वायर और साथ में b पावर 4 बन जाएगा। और ये वाला जब स्क्वायर ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो ये बन जाएगा a पावर 4 c स्क्वायर m स्क्वायर। फिर ये प्लस माइनस माइनस a इससे मल्टीप्लाई होगा तो पावर 4 और साथ में क्या है b पावर 2 और m पावर 2। लें जी, ये दो ब्रैकेट्स की अभी सिर्फ ज़रब दी है। इन दोनों में से देखें, इधर भी 4 है, इस टर्म के साथ भी 4 है, ये सारी एक ही रकम काउंट होगी ना क्योंकि ब्रैकेट लगी हुई है। तो ये दोनों में से 4 को कॉमन ले लेते हैं और बाकी जो रकम बची सारी उसको हम इस ब्रैकेट के अंदर इकट्ठा करते हैं। a पावर 4 m पावर 2 c पावर 2, ये जो माइनस है ब्रैकेट के बाहर, ये सब के निशान चेंज कर रहा है, तो ये बन जाएगा -a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। फिर ये प्लस का बन जाएगा a स्क्वायर b 4 माइनस a पावर 4 c स्क्वायर m स्क्वायर। फिर ये प्लस का बन जाएगा a पावर 4 b पावर 2 m पावर 2। अब देख लें इसमें से काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो सिंप्लीफाई हो जाएंगी। सबसे पहले तो ये 4 है, इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर दोनों साइड पे डिवाइड कर देते हैं तो ये 0 के साथ जाके लेफ़्ट साइड पे ख़त्म हो जाएगा। सो लेफ़्ट साइड पे 0 आ गई। इस साइड पे देख लें जो बाकी बचा a पावर 4 m पावर 2 c पावर 2, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव साइन के साथ था, कैंसिल हो गया। इसके बाद जो रकमें बची हैं वो देख लें, वो कौन कौन सी हैं। वो हैं जी a पावर 2 b पावर 2 c पावर 2, बड़ा पैटर्न है इसके अंदर। फिर इधर है a स्क्वायर b पावर 4 और इधर है a पावर 4 b पावर 2 m पावर 2, यानी कोई भी सेम नहीं है। तो एक दफ़ा तो एज इट इज़ लिखते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि नेगेटिव कैसे लेफ्ट साइड पे लेके आना है। ठीक हो गया यहाँ तक। और साथ में है जी a स्क्वायर b 4 प्लस a4 b स्क्वायर एंड m स्क्वायर। अब इसमें देख लें हमने क्या क्या चीज़ें कॉमन ले सकते हैं, वो कॉमन ले लें। इसके अंदर है जनाब a, ठीक है, b है, इधर भी a b है, इधर भी a b है। सबसे पहली बात तो ये कि a को कॉमन ले लें, b को कॉमन ले लें, फिर उनकी ताकत की बात करते हैं। यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे a की पावर 2 है, यहाँ पे 4 है, तो जो छोटी पावर होती है वो कॉमन आया करती है। a स्क्वायर कॉमन आ गया।
बी की पावर 2, बी की 4, बी की 2 कॉमन आ गया। ठीक है, अब देख लें जो चीज़ें बाकी रह गई उनको ब्रैकेट में इकट्ठा कर दें। ये माइनस कॉमन नहीं लिया, लिहाजा ये अंदर रहेगा। ए स्क्वायर कॉमन आ गया, बी स्क्वायर कॉमन आ गया, सी स्क्वायर अंदर रह गया। उसके बाद ये जो चीज़ थी इसमें से ए स्क्वायर कॉमन चला गया, बी पावर 4 थी, 2 कॉमन चले गए, बाकी 2 अंदर रह गए। इधर आ जाइए, ए पावर 4 है, 2 बाहर कॉमन चले गए, बाकी ए की 2 पावर्स रह गई हैं। बी की 2 थी, ये कॉमन चली गई हैं, बाकी एम की पावर 2 रह गया। अब दोनों साइड पे देखें, ये जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर 0 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये जनाब इस साइड पे 0 हो जाएगा, ये खुद आके इधर ख़त्म हो जाएगा। बाकी रह गया माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड एम स्क्वायर। इसमें जो नेगेटिव वाली वैल्यू है इसको लेफ्ट साइड पे लिख दें, और जो राइट साइड पे वैल्यूज बचेंगी वो बचेंगी बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। और इसको अगर आपने यही वाली स्टेटमेंट बनानी है, ये वाली जो प्रूफ करने गए थे, तो फिर ऐसा करें, ये बी स्क्वायर को बाद में लिख दें और ए स्क्वायर एम स्क्वायर को पहले लिख दें। यही प्रूफ करना था। सो आवर स्टेटमेंट आर क्वेश्चन इज प्रूव्ड। और ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर काफी दफा रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 था। सिमिलरली इन स्टेप्स के ऊपर ही क्वेश्चन नंबर 8 है। तो पता चला कि क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एंड 8 ये 4 क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे हैं, इनके स्टेप्स भी सेम है। शो दैट द रूट्स ऑफ इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में दी गई है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए और फिर ये एक्स का कोफिशिएंट बी और जो अकेली रकम रहेगी दैट इज सी इक्वल। रूट्स इक्वल होंगे तो ये बात तो आप आंखें बंद करके भी लिख सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट 0 रखना है। आगे कंडीशन क्या है, इफ इधर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब इनका मजमुआ इक्वल टू 3 ए बी सी या बी इक्वल टू 0 है। ठीक है, बस हमें पता चल गया डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो फिर ये कंडीशन तो ऑटोमेटिक डिराइव हो जाएगी। हम क्या करते हैं, सोल्यूशन में क्या डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, ये होता है बी स्क्वायर, ये बी की वैल्यू, ठीक हो गया, बी का स्क्वायर माइनस 4ac, ए की वैल्यू कितनी है ये वाली, सी की कितनी है सी स्क्वायर माइनस ए बी, लें जी बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमने वैल्यू पुट कर दिया डिस्क्रिमिनेंट के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की मदद से। अब क्या करें, डिस्क्रिमिनेंट क्योंकि उसने कहा रूट्स इक्वल हैं इस वजह से डिस्क्रिमिनेंट को 0 पुट कर लेते हैं। ठीक हो गया, और इस साइड को ओपन कर देते हैं, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और फिर इस ब्रैकेट को देखिए b की पावर 2 माइनस सी ए, ये स्क्वायर इसका भी आना है, इसको ओपन करेंगे तो b स्क्वायर का स्क्वायर ये 4 हो गया, फिर ये प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर, ठीक है, a माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूले की बात कर रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए मैंने थोड़ी सी तरतीब लगा दी है, ये देखें इन दोनों ने मल्टीप्लाई होना है तो ए पहले लिख दिया, बी बाद में लिख दिया, सी उसके बाद लिख दिया, और 2 साथ में फार्मूले का आ गया, ये 4 आ गया। और ये जो बाकी 2 ब्रैकेट्स हैं इनको ज़रब दे दे, ए स्क्वायर है पहले, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर यही ए इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये मल्टीप्लाई होने से क्या आएगी कीमत, इसकी कीमत आएगी ए स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस ए क्यूब बी, और अब है जी इस दूसरी रकम की बारी, ये ऐसे मल्टीप्लाई होगी, तो ये मल्टीप्लाई होके कैसे बनेगी, बी सी क्यूब माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर ये मल्टीप्लाई होगी इसके साथ, तो ए एक दफ़ा ही आएगा, बी इधर भी है इधर भी है, बी का स्क्वायर हो गया, और सी इधर सिंपल था तो इस वजह से 7 सिर्फ सी पावर 1 आएगी। अब देख लें जैसा कि 5, 6, 7, 8 सब क्वेश्चंस के अंदर यहाँ पे 4 आ रहा था, तो हमने एक ही पैटर्न रखा कि 4 को कॉमन ले लेते हैं, बजाय इसको अंदर ज़रब दे के कॉम्प्लिकेशंस बढ़ाने के, यहीं पे कॉमन लेके दूसरी साइड पे खत्म कर देते हैं। बाकी रहेगी पावर बी की 4 सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर सी, फिर ये देखिए ये 4 तो इधर आ गया, बट ये माइनस इधर मौजूद था, माइनस अंदर तमाम रकमों के निशान चेंज कर देगी, ये माइनस का बन गया, ये प्लस का बन जाएगा ए क्यूब बी, ये भी प्लस का बन जाएगा बी सी क्यूब, और ये माइनस का बन जाएगा ए बी स्क्वायर सी, ऐसे जी। ठीक हो गया, अब ये जो 4 है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पे अगर इसको डिवाइड करते दोनों साइड पे सॉरी, तो ये इधर आके 0 हो जाएगा। ठीक है, बाकी कौन सी वैल्यूज बच गई हैं, बी पावर 4, इसमें देख लें और कोई है बी पावर 4 नहीं है, तो बी पावर 4 एज इट इज आ गई, ए स्क्वायर सी स्क्वायर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, कैंसिल हो गए, माइनस 2ab स्क्वायर सी, ये ए बी स्क्वायर सी रह गया। ठीक है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -2 है, ये इकट्ठे होकर -3 बन गया, ए बी स्क्वायर सी।
ठीक हो गया। उसके बाद देखिए ये ए क्यूब बी है, ये बी सी क्यूब है, तो ये अलग अलग एज इट इज साथ आ जाएंगे, ए क्यूब बी एंड प्लस बी सी क्यूब। तमाम जो राइट साइड पे वैल्यूज हैं तमाम के अंदर बी 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 एंड बी को एक दफ़ा कॉमन ले लें। अब इसकी पावर देख लें कितनी लिखनी है। पावर 4 थी, पावर 2 है, पावर 1 है, पावर 1 है, तो जो सबसे छोटी पावर होती है वो कॉमन आती है, सो पावर 1 कॉमन आ गया। बाकी इधर पावर 3 रह गया, ये पावर कॉमन आई, बाकी 3 रह गया अंदर, ए रह गया अंदर, बी एक बाहर चला गया, एक रह गया, फिर ये ए क्यूब एज इट इज आ गया, बी कॉमन चला गया और इधर भी बी कॉमन चला गया, पीछे सी क्यूब रह गया। ठीक है। अब दो नंबर्स की या दो ब्रैकेट्स की जो असल ज़रब होती है अगर जीरो हो तो हमें नहीं पता होता कि उसमें कौन सा जीरो है, या तो पहला जो नंबर होता है दिस इज इक्वल टू जीरो, या जो दूसरा सारा होता है दैट इज इक्वल टू जीरो। सो इसको लिख देंगे इस तरह से, ए क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू जीरो। और फिर इसमें ये जो नेगेटिव वाली वैल्यू है इसको लेफ्ट साइड की बजाय राइट साइड पे लिख दें, तो इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो थोड़ी इस टाइप की बन जाएगी, बी क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल किसके है, पॉजिटिव 3ab, क्योंकि इसको दूसरी साइड पे लिख दिया। और एक दफ़ा फिर अगर लेफ्ट साइड पे गौर करें तो ये जनाब ए क्यूब पहले लिख दें, बी क्यूब बाद में लिख दें, अल्फ़ाबेटिकली जो अरेंजमेंट होती है उसके ज़रिए ए बी सी ये क्यूब्स के साथ जनाब इसका मजमुआ आ गया, तो इक्वल टू 3abc। तो यहाँ से पता चला कि या तो बी इक्वल टू जीरो है या ये वाली चीज़ इक्वल टू जीरो है। और इस चीज़ को सॉल्व किया तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, देखिए क्वेश्चन के अंदर जो उसने कहा था कि प्रूफ करें तो ये प्रूफ हो चुका है, या बी इक्वल टू ज़ीरो है दूसरी बात, तो ये भी हम यहाँ पे निकाल चुके हैं। सो प्रूफ करने वाले जो क्वेश्चंस थे ये तमाम हमने सॉल्व कर लिए हैं। ये इंपॉर्टेंट है पार्ट, लेकिन ये मल्टी टाइम रिपीट नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 7, 6, 5, ये 4.7 एक्सरसाइज तमाम ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नौयत की एक्सरसाइज है, नेचर ऑफ रूट्स से मुतल्लिक है। आप इस एक्सरसाइज को बारहा कीजिए, सॉल्व कीजिए। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने टीचर्स के साथ इन वीडियोस सीरीज़ का तज़किरा कीजिए, इस चैनल का तज़किरा कीजिए, इसको मैक्सिमम लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।